Hello everyone, this is Venugopal. Today in this session, we will see the solution for this given pattern. First of all, we'll see the program first, then I will do the explanation. So some common header files, stdio.h, main function, then राइट एवरी पैटर्न जो भी हम लोग लेते हैं वो रोज एंड कॉलम्स में होता है. सो दो काउंटर वेरिएबल्स लगेंगे आई कॉमा जे और नंबर ऑफ लाइंस, कितने नंबर ऑफ लाइंस का आपको पैटर्न चाहिए. देन आई आस्क द यूजर printf enter number of lines. देन यूजर एंटर करेगा तो हम उसे वेरिएबल्स में लेंगे %d कॉमा एड्रेस ऑफ लाइंस. देन हम लोग फॉर लूप लगाते हैं. लास्ट प्रोग्राम आपने देखा होगा, मेरा वीडियो चेक किया होगा, प्रिंटिंग पैटर्न हमने देखा है अल्फाबेट्स का, उसका एग्जैक्टली अपोजिट हम लोग कर रहे हैं. सो आई इज इक्वल्स टू 1. नाउ आई लेस देन इक्वल्स टू जितने भी लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस, देन आई प्लस प्लस. तो सेकंड फॉर लूप जो हम लोग लेंगे, फॉर जे इज इक्वल टू लाइंस लेंगे बिकॉज पैटर्न उल्टा है. पैटर्न किस तरह से प्रिंट करना है हमें, जस्ट आई टेक हियर. पहले हमें ए बी सी चाहिए, नेक्स्ट डी ई चाहिए एंड एफ. सपोज मैंने नंबर ऑफ लाइंस 3 एंटर किया तो 3 कॉलम्स एंड 3 रोज लगेंगे, राइट. तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे जितने लाइंस है वो पहले रो में हमें प्रिंट होना चाहिए. इसलिए हमने जे का लूप कहाँ से स्टार्ट किया है, जे इक्वल टू लाइंस, देन जे जब तक आई से ग्रेटर रहेगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, एंड देन हियर जे माइनस माइनस करेंगे बिकॉज हमें डिक्रीमेंट साइड जाना है, राइट. अगर हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा आपने, देखिए पैटर्न कैसे है, पहले 3 है मीन्स 3 कॉलम से, फिर 2 कॉलम से, फिर 1 कॉलम है. इसलिए हम यहाँ पे जो जे का कॉलम है, जनरली सेकंड लूप जो यूज करते हैं हम कॉलम्स के लिए यूज करते हैं. अगर लाइंस जितने भी एंटर किया, फॉर एग्जांपल यूजर ने 3 एंटर किया, तो हमें कहाँ तक जाना है, पहले 3 आना चाहिए, फिर 2, फिर 1. इसलिए ये कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट जाएगा 1 बाय 1. अब देन प्रिंट एफ, यहाँ में क्या प्रिंट करना है, कैरेक्टर. तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज होगा, %c. और पहला लेटर क्या चाहिए हमें, ए चाहिए. देन प्लस हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल एन. में यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ इनिशियली एन को डिक्लेयर करते हैं हम लोग, एन इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करता हूँ एंड इसके बाद एन को इंक्रीमेंट करता हूँ. लॉजिक में समझाता हूँ बाद में, पहले हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. देन हमें बैकस्लैश एन फॉर न्यू लाइन. दैट्स इट. कंट्रोल एस. प्रिंटिंग पैटर्न 5 तक हमने लिया था. नाउ दिस इज 6 एंड दिस इज सी प्रोग्राम. सो सेलेक्ट अप्रोप्रिएट फाइल्स. मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ. ये कंपाइलर का कोई इश्यू चालू है. कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी. I'll take into the control S. I'll take printing 6 for example. कुछ प्रीवियस फाइल्स ऑटोमेटिकली कंपाइलेशन हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है. व्हाट हैपनिंग एग्जैक्टली. कंट्रोल W, नए नाम से सेव करता हूं मैं. कंट्रोल C, दिस इज कॉपी. देन I'll close this one. Control N, Control V, Control S. Some other location I will select here like pattern 6. C program, save, save. Now I'm compiling. Hopefully अभी वर्क होगा. Yes, right. कुछ टेक्निकल एरर है, डोंट बॉदर अबाउट दैट.
नंबर ऑफ लाइंस 3। सी एंटर जैसे मैं करता हूँ, जो हमें पैटर्न इनिशियली देख रहे थे ए बी सी डी ई एंड एफ प्रिंट हो रहा है। अगर आपको प्रॉपर स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिए, तो आपको प्रॉपरली स्पेस प्रिंट करेगा ए बी सी डी ई एफ। अगर आपने 4 एंटर किया लाइंस तो आगे के सीरीज भी एग्जीक्यूट करेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। राइट, तो लॉजिक इज वेरी सिंपल। एग्जैक्टली हमने जो लास्ट टाइम किया था उसका थोड़ा सा हमने अपोजिट यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया है। यहाँ पे मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ पेंट में, सो दैट हम लोग एक्सप्लेनेशन में इजी पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोड को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी, दैट्स इट। अभी ये पैटर्न है ए बी सी, ओके, 1 2 3, दिस आर द नंबर ऑफ लाइंस। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3, ये लाइंस है, दिस आर द आई वैल्यूज। ये क्या है, हमारे आई वैल्यूज है। और ये होता है हमारा जे वैल्यूज। तो जे वैल्यू भी 1 2 एंड 3 इस तरह से होगा, एंड दीज आर द जे वैल्यूज, रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, आई इज इक्वल्स टू 1 लिया। so, मैं यहाँ पे पेंट ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैं लेता हूँ आई इक्वल्स टू 1 है इनिशियली। नंबर ऑफ लाइन्स यानी सपोज नंबर ऑफ लाइन्स आर 3, सो दीज आर 3। ओके, आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा लूप, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, अंदर आएगा कर्सर, फिर j इज इक्वल टू लाइन से मैंने इनिशियलाइज किया। तो लाइंस कितने हैं यहाँ पे, 3 है लाइंस। ओके, और कंडीशन क्या है, दैट 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, क्योंकि आई कितना है 1, तो कंडीशन क्या होगा, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा। और पहला स्टेटमेंट क्या प्रिंट कर रहा है, a प्लस एन। राइट, ए हमने देखा है इसका आस्की वैल्यू 65 होता है, 65 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, इनिशियली हमने इसको 0 से इनिशियलाइज किया तो 0 है। 65 प्लस 0 इज 65, और 65 का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या होता है, ए होता है। यहाँ पे आप सिंगल कोट्स ए ले लीजिए, या डायरेक्टली आप 65 भी ले सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। इसलिए ये प्रिंट क्या करेगा, ए प्रिंट करेगा लाइक दिस पहले। उसके बाद n प्लस प्लस किया है, तो n की वैल्यू मेरी यहाँ पे हो गई है 1, बिकॉज 0 था 1 हो गया है। उसके बाद मॉडिफायर, इंटरनल वाला मॉडिफायर एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो j कितना था 3, अभी कितना होगा, माइनस माइनस, तो ये होगा 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 2। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, अंदर आएगा। और यहाँ पे a सेम रहेगा, 65 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, सो 65 प्लस 1 कितना होगा 66। 66 यानी क्या होगा, परस्पेंडिंग कैरेक्टर वो है b होगा, इसलिए इसके बाजू में b प्रिंट होगा। देन अगेन n प्लस प्लस होगा, जब n प्लस प्लस होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे n कितना है 1 है, 1 से हट के उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर मॉडिफायर एग्जीक्यूट होगा, j हो गया था 2, अभी j हो जाएगा 1। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर नहीं है बट इक्वल है। आने के बाद a वैसे रहेगा, a प्लस a की वैल्यू है 65, अब n की वैल्यू कितनी है 2, तो 65 प्लस 2 दैट इज 67। 67 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होगा c। अब फिर से मॉडिफायर एग्जीक्यूट होगा, j हो जाएगा अभी 0। Now 0 is not at all greater than or equal to 1, तो condition will become false। अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। अब वो डायरेक्टली इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, दैट मीन्स कर्सर जो है यहां से हटके यहां पे आ जाएगा। यस, अब यहां पे क्या होगा, आउटर जो हमारा i इक्वल टू जो कॉलम है, सॉरी i का जो मॉडिफायर है बाहर का आउटर लूप, वो एग्जीक्यूट होगा। i कितना था 1, अभी हो जाएगा 2। बाकी फिर से नंबर ऑफ लाइंस तो सेम है 3, राइट, बट यहां पे j ग्रेटर देन इक्वल टू i कितना है 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या, यस, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब कंडीशन इज ट्रू। अंदर आएगा, a सेम है, n की वैल्यू कितनी है 2 है, सॉरी, ये प्रिंट होने के बाद n की वैल्यू मैंने चेंज नहीं किया, ये हो जाएगी 3। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 65 प्लस 3 दैट इज 68। 68 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होता है वो नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट कैरेक्टर होता है, और वो है डी, तो डी यहां पे आएगा।
जे माइनस माइनस होगा तो 3 के जगह पे वो हो जाएगा 2, और ग्रेटर देन इक्वल टू आई की वैल्यू तो 2 हो गई है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर से वो एग्जीक्यूट होगा, अंदर आएगा ए प्लस, अब इनकी वैल्यू इसके बाद 4 हो गई है, 65 प्लस 4 दैट इज 69, 69 की करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है, ई। फिर से जे जो है 2 से 1 हो जाएगा, बट कंडीशन गलत हो जाएगी, बाहर आएगा, फिर से नेक्स्ट लाइन छोड़ेगा तो कर्सर यहां पे आएगा, फिर बाहर का आई एग्जीक्यूट होगा, आई बन जाएगा 3, लाइन्स 3, तो एक ही बार कंडीशन होगा एग्जीक्यूट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा ए प्लस, ये ऑलरेडी 5 हो चुका है, 65 plus 5 is 70, corresponding character of 70 is f, एग्जीक्यूट होगा, फिर इनर लूप एग्जीक्यूट होगा और j का वैल्यू हो जाएगा 2, बट कंडीशन इज बिकम फॉल्स, बाहर आएगा, नेक्स्ट लाइन छोड़ेगा, यहाँ पे कर्सर आएगा, बट बाहर जाएगा, ऊपर आउटर लूप में जाएगा, i की वैल्यू बनाएगा 4, बट नंबर ऑफ लाइंस आर लेस देन दिस गिवन नंबर, तो क्या होगा, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, मींस ये 4 जो है वो आपके नंबर ऑफ लाइन से ज्यादा है, तो ये कंडीशन विल बिकम फॉल्स एंड इट कम्स आउटसाइड ऑफ दिस लूप। इस तरह से ये जो पैटर्न हमने बाजू में देखे हैं, ये पैटर्न को वो एग्जीक्यूट करेगा। Right, so that's it. Thanks for watching. We'll meet with some more videos. Till then, bye bye.